हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राय को ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब अच्छे हैं। तो गर्मी का मौसम आ गया है गैस, तो आप अपने अपने घरों पे रहना, अपने बालकनी छत पे पानियाँ रख देना ताकि छोटे छोटे पंछी, जितने भी पंछी आए, पानी पी सके, है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हाँ, आज का एक टॉपिक है जो मैं सोच रही हूँ, मैं आप बहुत टाइम से मैं ये टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची चलो आज मैं बनाती हूँ। बाबू सोया हुआ है और आज है संडे, तो बाबू का आज स्कूल नहीं था, उसको खाना वाना खिला के सुला दी। हस्बैंड जी काम पे चले गए खाना वाना खा के, और मैं यहाँ बैठी थी, मैं चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो गाइस, सबसे पहली बात कि ऑफ कोर्स मुझे मालूम है मेरे सब्सक्राइबर बहुत टाइम से मुझे एक क्वेश्चन करते थे, लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करने से कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को इसका जवाब दूंगा, ऐसा नहीं मैं सबका बता रही हूँ, लेकिन जो जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो राइट है, जो सही है, जो जो चीज़ मुझे अनुभव हुआ है, मैं वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग आगे जाके मतलब अगर करते हो तो कैसे हैंडल करें, और अगर नहीं होता है तो ना ही करना, यही बोलूँगी मैं। और क्यों नहीं करना वो भी बताऊँगी रीज़न में, ठीक है। और करोगे तो क्यों करना वो तो आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा, है ना। तो सबसे पहली बात है कि देखो, लव मैरिज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं प्रॉब्लम होता। आपको लोग लव मैरिज तो कर देते हैं लेकिन बहुत लोगों की कम है। मुझे लगता है कि लव मैरिज टिकता है। ऐसे तो कोई मैरिज आप इंसान के ऊपर है, चाहे लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करो, इंसान के ऊपर है, प्यार के ऊपर है कि वो कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, वो भरोसा के ऊपर है। तो इस पर कोई, मुझे नहीं लगता है कि एक मोहर लगा दिया जाए कि लव मैरिज नहीं चलेगा अरेंज मैरिज चलेगा, तो अरेंज मैरिज नहीं चलेगा लव मैरिज चलेगा। नो, कपल जो होते हैं उस पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। निभाने वाले निभा लेते हैं, ना निभाने वाले एक नाम दे देते हैं। अरेंज मैरिज में माँ बाप को दोषी या तो अपनी किस्मत को दोष बता के वो शादी को खरीज कर देते हैं। और लव मैरिज अगर नहीं टिकता है तो मतलब कि एक बद्दुआ के नाम से उसको खरीज कर देते हैं। कोई ना कोई रीज़न से वो शादी नहीं टिक पाती है, उसका एक नाम दे दिया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता है वो कोई नाम है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारा जो पार्टनर है और हम जो है उसको हम कैसे उस शादी को उस मुकाम तक मतलब पहुँचाए, है ना। तो जैसे मैंने इससे पहले के वीडियोस में आपको पूछा था प्यार क्या होता है, तो प्यार एक भरोसा होता है। सबसे पहली बात तो जब तक आपको किसी एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो कोई भी प्यार हो, चाहे एक मम्मी पापा, पेरेंट्स, बच्चे जो होते हैं, या ससुराल मायका, मतलब या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भाई बहन, कोई भी प्यार हो, एक भरोसा। जब तक आपको भरोसा नहीं तब तक वो प्यार है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वो प्यार नहीं है, वो जस्ट वो अटैचमेंट है ना। तो वो बस एक होता है ना कि एक अटैचमेंट हो जाता है हमको किसी से, और वो चीज़ हमें वो अच्छी लगने लगती है। और वो चीज़ें जब तक अच्छी लगती है तब तक ठीक है, जब वो चीज़ें से आपको मन भर जाता है तो फिर वही चीज़ें आपको तकलीफ़ देने लगती है, और फिर वही लड़ाई झगड़े, वो तकलीफ़ लड़ाई झगड़े में होने लगते हैं, एक दूसरे पे इंसान शक करने लगते हैं। तो प्यार एक भरोसा है। जब तक आपको एक दूसरे पे भरोसा नहीं है तो प्यार का मतलब ही नहीं है, वो प्यार है ही नहीं, ठीक है। तो बस वो एक अटैचमेंट है, जो आपको किसी के ऊपर आपको अटैचमेंट आ जाता है और वो अटैचमेंट में आप चले जाते हैं। भरोसा है तो प्यार है, प्यार बस यही मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई डोंट नो लोगों की क्या सोच है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताई हूँ। तो बहुत लोग आए कि लव मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, लव मैरिज हो, इंटर कास्ट मैरिज खास करके जो हमारे है, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू है, तो वो शादी कहाँ तक टिकता है, कैसे कैसे चीज़ों की सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगी। देखो वीडियोस थोड़े लंबे जाएंगे, कितने लंबे जाएंगे आई डोंट नो, क्योंकि जब मैं क्लियर बात करती हूँ ना तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि ये बातें कहाँ तक जाएगी। तो चलो डायरेक्ट पॉइंट पे आती है कि तो इंटर कास्ट मैरिज से पहले आपको ये समझना पड़ेगा लव मैरिज। लोग लव मैरिज में बस अरेंज मैरिज और लव मैरिज में जो अंतर होता है, बस मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अरेंज मैरिज का मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने लव मैरिज किया है, तो ऑफकोर्स मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी ज़्यादा।
तो लव मैरिज अरेंज मैरिज में बस यही फ़र्क होता है कि अरेंज मैरिज में आप कुछ टाइम पहले, शादी से कुछ टाइम पहले आप एक दूसरे को जानते हो, तो ज़्यादातर नहीं जानते हो, ज़्यादा आप शादी के बाद ही उस चीज़ को शुरू से आप निभाते हो, ठीक है। लव मैरिज में बस यही होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड, मैं अपना ही एग्जांपल आपको दूंगी, ना कि दुनियादारी की। तो जैसे मेरे हस्बैंड, हम लोग 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद हमने शादी किया। तो ये जो 3 साल थे ना, 3 साल में मेरे जो, समझ लो मेरे जो हस्बैंड, जो मेरा बॉयफ्रेंड थे, उनको मेरी अच्छी आदत, ख़राब आदत, उनको हर एक चीज़ पता था, मुझे उनकी हर एक चीज़ पता था। फिर भी हमने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। मुझे भी पता था उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको भी पता था कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। फिर भी हमने उस चीज़ों को साइड रख के हमने एक दूसरे को चुना। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जाने, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, चाहे हर एक इंसान में अगर अच्छाई है तो कुछ % खराबी भी होती है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं 100% राइट हूँ, 100% हर जगह सही हूँ, नहीं। हर एक इंसान में अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, ये बात तो सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए। कुछ लोग जान के भी अनजान बनते हैं, बस वही चीज़ अगर लोग वो चीज़ जान जाए ना कि हाँ, अगर कोई गलती होती है, कोई लड़ाई होती है, तो अगर आप समझ रहे हो, जान रहे हो, नहीं मैंने ही गलती किया, लेकिन आप वो दूसरे पे ही थोप दोगे, तो ऑफ कोर्स वो सामने वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। उसको पता चलेगा कि हाँ वो इंसान कैसा है। तो सेम हमारी जब स्टोरी थी ना, हम 3 साल रिलेशनशिप में थे। तो मेरे जब मेरे बॉयफ्रेंड थे तो मुझे ज़्यादा उनका चीज़ें क्या नहीं पसंद था, वो मुझे ना ज़्यादा फ़ोन में वो बात नहीं करते थे। अब मेरा ये चीज़ था, मैं एनी टाइम उनसे फ़ोन में बात करना चाहती थी। मेरा ज़्यादा, हमारी में जो शादी से पहले जो लड़ाइयाँ होती थी ना, बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं बहुत गंदी गंदी भी लड़ाई होती थी, लेकिन वो लड़ाई जो होती है ना, वो क्या है ना, चाहे वो मेरे हस्बैंड की तरफ से हो या मेरे तरफ से हो, हमारा में एक चीज़ इक्वल है। हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर, मतलब कितनी भी गंदी लड़ाई हो, हम ज़्यादा देर एक दूसरे से बिना बात किए हुए नहीं रह सकते। रियली गाइस, हम एक दिन भी एक दूसरे से बिना बात किए हुए, मुझे नहीं लगता जब से मैं इनके साथ हूँ, एक दिन भी, चाहे कोई भी लड़ाई हो, अगर हम सुबह लड़ाई किए तो वो रात तक वो ख़त्म हो जाता है। अगर तीसरा आदमी अगर हमारी लड़ाई में कूदेगा तो वो विलन बन जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये बात क्लियर करती हूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे वो मेरी तरफ से, हम दोनों में एक चीज़ ये इक्वल था। सबसे पहली बात, हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक मुंह फुला के नहीं बैठ सकते, चाहे वो मेरे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे वो मेरे तरफ से हो। ये शादी से पहले की मैं बातें आपको बता रही हूँ। तो हमारा यही चीज़ एक इक्वल था, जो ये चीज़ दर्शाता था कि हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, चाहे वो हम कितना भी लड़ाई कर रहे हैं, फिर हमें को एक दूसरे के साथ ज़्यादा पसंद है, तभी हम एक दूसरे को मना लेते हर एक चीज़ को भूल कर। तो ये शादी से पहले हमारा फ़ोन को लेकर ज़्यादा रहता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का रहता था क्रिकेट खेलना, ये वो दोस्तों के साथ बिजी रहते थे, वो फ़ोन में बात ही करते थे, लेकिन वो बहुत कम बोलते हैं, जो मेरा आज भी उनसे इस चीज़ के लिए बहस हो जाती है। अगर मैं 10 बातें बोल के निकल जाऊँगी तो उसमें उनका हाँ, बस यही आंसर रहता है, जो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं आज भी उस चीज़ के लिए उनसे लड़ाई करती हूँ। सही में मैं 100 चीज़ें उनको बता दूँगी, उनका हाँ ही आंसर आता है। बोलते बात करो ना, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा बोलो। हस्बैंड वाइफ कैसे बात करते हैं, आज तक मुझे फील ही नहीं हुआ है अपने हस्बैंड में, रियली बता रही हूँ। ना गर्लफ्रेंड वाइफ में वो फील हुआ था, ना ही मुझे आज तक। पता नहीं बुढ़ापा में क्या करेंगे, हाँ भी बोलेंगे कि बोल देंगे दांत झड़ गया भाई, मैं नहीं बोल पाऊँगा, सिर्फ मुंडी हिला देंगे, ऊपर वाला जाने। रियली बता रही हूँ मैं। तो बहुत कम बोलते हैं, जहाँ तक है मैं बहुत बोलती हूँ। मैं जहाँ 10 बोलती हूँ वहाँ वो एक बात ही बोलते हैं बस। तो हमारा में ये चीज़ें थी जिससे वजह से हमारे में लड़ाइयाँ होती थी, ना कि अदर पर्सन की वजह से हमारे में उतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई है। थोड़ी था, मतलब कुछ 1-2 लोगों की वजह से था, तो चलो मैं उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती, जब आप सब चीज़ अच्छा है तो फिर क्या ज़रूरी हर उस चीज़ों को लाना, है ना। तो थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी हमने उस लड़ाई को साइड करके, उस खामियां को साइड करके हमने एक दूसरे को चुना। लेकिन जब शादी हो जाती, मैंने सोचा कि चलो नहीं, अब तो शादी हो गई है, अब तो कैसे भी करके मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। ये चीज़ आपको ऑफ कोर्स जब आप एक दूसरे से दूर चले जाते हो ना, तो अगर यह एहसास आपको हो गया, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो आप समझ जाना आप
रियल में शादी करने के लायक हो और आप उसके बिना रह ले रहे हो तो समझना कि अगर मैं दूसरी जगह भी शादी कर लेता हूँ तो ओके ओके ठीक है। तो ज़्यादा प्यार कब, जब आप दूर रहते हो और आपको उस चीज़ का एहसास होता है, आप उसके बिना बिल्कुल सच में नहीं रह सकते। जैसे मैं पूरी पागल हो गई थी जब ये इनके पापा रिटायर हो गए थे। मैं रो रो के, जो मैं 3 डेज़, सोचो 3 डेज़ वो गांव में रहे, 1 वीक में मैं वहाँ उनके साथ चली गई। मैं 1 वीक भी इनके बिना नहीं रह पाई। आप सोचो 1 वीक, 1 सप्ताह भी मैं इनके बिना नहीं रह पाई। तो 1 वीक या 10 डेज़ ऐसा मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मतलब 10 दिन या 1 सप्ताह के अंदर मैं चली गई थी इनके साथ। तो शादी तो हो गया है ना, वहाँ पे गई, शादी भी हुई, मुझे मालूम था। लेकिन पता है शादी के बाद कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, जैसे आप जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहते हैं ना, आप दूर रहते हो, है ना, दूर रहते हो। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ होते हैं ना तो सामने होते हो, एक रूम के अंदर रहते हो, छत के अंदर नीचे रहते हो, एक रूम के अंदर। तो ऑफकोर्स छत, एक घर पे आप रहोगे ना तो बर्तने रहता ना, अगर बहुत सारे बर्तन हैं तो आपस में बिना टकराए वो नहीं रह सकता। तो जब शादी हुई तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो, देखो सबसे पहली बात है कि मैंने शादी तो कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो घर है वो एकदम गांव है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती थी, मैं हर एक चीज़ जानती थी, ऐसा बात है। फिर भी मैंने शादी के लिए एक हाँ तो बोल दिया, क्योंकि वो प्यार था। फिर मैं बोली चलो मैं तो रह ही लूँगी इनके बिना। बोला जाता है झोपड़ी में भी आप रह लो अगर प्यार करो तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप सच में शादी कर लेते हो और आपको कुछ कमी होने लगती है ना, तो आपस में लड़ाइयाँ भी होने लगती है। मैं जो कुछ झूठ यहाँ नहीं बोलूँगी। तो मेरे हस्बैंड को गांव की वजह से तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बर्ताव की वजह से मेरे हस्बैंड में लड़ाइयाँ बहुत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो वो लड़ाइयाँ ऐसे होने लगी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो उस टाइम मतलब कि लड़ाइयाँ होते होते ही फिर हमने ये फैसला किया कि फिर हमने उस लड़ाइयों को ख़त्म करके हम इधर मुंबई शिफ्ट हुए। फिर मुंबई में क्या था, वहाँ तो हम दोनों ही थे। ऐसा नहीं कि किसी कारण से, देखो यहाँ कारण मैं नहीं बताऊँगी कि किस वजह से लड़ाई है, हर किसी का अपना अपना पर्सनल होता है। मैं यहाँ घर का कोई भी पर्सनल चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शेयर करूँ, ठीक है। कभी ऐसा लगेगा शेयर करने का तो मैं ज़रूर करूँगी, या तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि लड़ाइयाँ क्यों होती थी, अगर लगेगा मुझे ओके तो, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ शादी के 2 महीने बाद जब हम मुंबई शिफ्ट हुए, तो देखो वही सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, जब आप संघर्ष करते हो ना, तो उस संघर्ष में पता है कभी कभी क्या होता है, जब आपके पास थोड़े पैसों की कमी होने लगती है ना, तो थोड़ा सा टेंशन होता है, और उस टेंशन में आप दोनों में भी लड़ाई होती है बहुत लोगों को। लेकिन मैं आज आपको ये बता रही हूँ, हमारे बीच में कभी पैसों के लिए लड़ाइयाँ नहीं हुई। हमारे पास, हम एक समोसा खा के भी रहते थे मुंबई में, लेकिन हमारे में ये चीज़ था कि हमारे में कभी पैसों की वजह से आज तक ना मेरे या मेरे हस्बैंड में लड़ाइयाँ नहीं हुई। क्योंकि इतनी मैं भी समझदारी दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास कितना है, क्या मैं उनसे उम्मीद कर सकती हूँ, क्या मुझे उनसे उम्मीद करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड को भी इतना है कि उनको मालूम रहता है कि मेरी वाइफ को क्या चाहिए क्या नहीं, और उनको पता है कि वो इतना में भी खुश रहेगी। तो हमारे में ये चीज़ भी बहुत अच्छी थी, जो लाइफ आपको आगे बढ़ने के लिए एक मौका, शायद यही सब चीज़ें खूबियाँ है हम दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी वजह से हम आज साथ हैं। तो यहाँ पर भी मुंबई में भी आए हैं, तो कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ रिश्तेदारों की वजह से हमारे में जो भी लड़ाइयाँ हुई है, हम दोनों के आपस के लिए कभी लड़ाई नहीं है, हमेशा तीसरे के लिए ही लड़ाइयाँ हुई है। आप तीसरों में समझ लो कोई फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही लड़ाइयाँ हुई है। और बहुत लड़ाई होने के बाद आज हमारा रिश्ता, मतलब जो बोला जाता है ना, शुरू में जब हमारी शादी हुई थी तो लड़ाइयाँ होती थी, और लेकिन ये लड़ाइयाँ अगर सुबह होती थी तो शाम तक वो लड़ाई ख़त्म भी हो जाती थी, ठीक है। और फिर उस चीज़ों को भुलाकर हमने साथ रहने का फ़ैसला लिया, ठीक है। तो ये था, चलो लव मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज का जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, रियली बता रही हूँ। ये लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझसे पूछो कि
तो मैं बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप अगर कोई अदर कास्ट में लड़का या लड़की शादी कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के ये फ़ैसला लेना। मेरा तो सब ओके था, मेरा मायके से भी ओके था, मेरे ससुराल से भी ओके था, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसमें मैं कभी कभी फंस जाती हूँ। कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो मेरे हस्बैंड ना कभी भी मैं आपको रियली बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे फोर्स नहीं करते, तू ये कर वो कर, कभी भी नहीं। मुझे सबसे अच्छी उनकी ये चीज़ें लगती है कि सबसे ज़्यादा। लेकिन मैं कभी कभी मेरे को क्या लगता है ना, जब कोई होली आ जाए, दिवाली आ जाए, तो मेरा हमेशा रहता है कि मैं उसको 100% दूँ। मेरे हस्बैंड कभी नहीं बोलते ये बनाना वो बनाना। मेरे से जो होता है ना, मैं गूगल में यूट्यूब में मैं सर्च मारती हूँ, मैं देखती हूँ, और मैं वो हर एक फेस्टिवल को चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कभी ये चीज़ एहसास ना हो कि मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी क्यों। या तो फैमिली की याद आएगी, ऑफ कोर्स हर किसी को फैमिली की याद आएगी, इसमें कोई मैरिज का प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स फैमिली है तो याद आएगी, लेकिन मेरा हमेशा रहता है कि मैं अपने हस्बैंड को वो हर एक खुशियाँ दूँ। लेकिन कभी कभी पता है, जब दोनों धर्म का एक दिन एक टाइम पे फेस्टिवल हो जाता है ना, अगले साल भी हुआ था, ये साल भी हुआ था, तो पता है हमारे नहीं, लेकिन जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से मैं ना, जब तक मैं यूट्यूब में नहीं थी तब तक ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैं यूट्यूब पे आ गई ना, ये चीज़ मैंने लोगों की भी जान गई कि कितने लोगों की सोच कितनी गंदी हो सकती है। ये तो मैं सोशल मीडिया पे जान गई हूँ आकर। जैसे कि अभी रमज़ान और होली एक साथ था, तो हम मना रहे हैं, मेरे हस्बैंड मना रहे हैं, हमें कोई गिला, लेकिन उस चीज़ का वीडियो डालने में पता है 10 बार पहले सोचती हूँ मैं क्या लोग बोलेंगे। तो फिर मैं लोगों को, मेरे हस्बैंड बताए क्या बोलते, साइड करने का और अपने पे फोकस करने का। 4 लोग हैं, 4 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, एक लेकिन अच्छा ज़रूर बोलेगा। तो फैमिली में भी ऐसा ही है कि फैमिली में भी कौन पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता। पहले इस वजह से थोड़े हमारे में तो में होता था, लेकिन घंटा अब फ़र्क नहीं पड़ता ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को। रियल बता रही हूँ, आज हमारी जो बॉन्डिंग है, मैं अपने लाइफ की बताती हूँ कि इतने कुछ मेरे हस्बैंड में देखो, कभी भी ना ही शादी से पहले ना ही शादी के बाद बहुत गंदी वाली लड़ाई एक होती है ना, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो चाहे वो हस्बैंड वाइफ में, वो वाली नहीं हुई है। जो भी हुई है नॉर्मली हुई है, लेकिन उस चीज़ को हमने एक दिन से दूसरे दिन में जाने नहीं दिया। वो लड़ाई अगर रात को हुई तो रात को हुई तो रात में ही हम मना लेते थे कैसे भी करके। मेरा मनाने का तरीका अलग था, उनका मनाने का तरीका अलग था, और लेकिन हम एक दूसरे को मना लेते थे। लेकिन जो इंटरकास्ट मैरिज होता है ना, बस इसमें थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती है कि जैसे देखो अभी मैं अलग रहती हूँ ना, तो उतना मुझे नहीं प्रॉब्लम होता, लेकिन ऑफकोर्स जो फैमिली के साथ रहते होंगे ना, ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा उनको प्रॉब्लम। हर कोई इंसान वीडियोस में आपको नहीं दिखाएगा, हर कोई चाहेगा कि अच्छा ही जाए वीडियोस, निगेटिव नहीं जाए, पॉजिटिव जाए। लेकिन मैं हर एक लड़का हर एक लड़की को बोलती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे बहुत प्यार करते हो ना, मतलब कि कुछ भी हो जाए अलग नहीं हो सकते, तभी एक शादी करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि अगर आप एक होता है ना बचपना में इंसान बच्चे में प्यार हो गया, उस चीज़ को निभाने के चक्कर में आप लोग लग जाओ, फिर वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हैंडल नहीं हो पाता है, इसकी वजह से शादियाँ टूट भी जाती है। लेकिन आप लोग इतना ज़रूर देखना है कि आप लोग की अगर लड़ाइयाँ होती है, चाहे वो कितने गंदे से गंदे हो चाहे अच्छे से अच्छा, आप लोग की लड़ाई कितनी तक, मैं बहुत लोगों का सुनी हो कि मैं इतना दिन बात नहीं करती, इतना दिन नहीं अपने हस्बैंड से मतलब इतना दिन हो जाता है हम दोनों एक दूसरे को से बात नहीं करते एक घर पे रह के। तो मैं वो चीज़ ना सोचते रह जाती हूँ, वाकई में ऐसा होता है, मतलब कि एक घर पे एक छत के नीचे इम्पॉसिबल है। मैं तो मतलब कि मेरा ऐसा नेचर है ना कि मैं जैसे अपनी कितना भी लड़ाई हो जाए ना, मेरी बात सबसे कर लेती हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है कि कुछ लेकिन चीज़ें अब हट होने लगी है। मतलब मैं ऐसे माहौल में रही नहीं हूँ, शायद हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन अब कुछ चीज़ें है जो मतलब हट हो जाती किसी की चीज़ों से। तब सोचती हूँ
लेकिन पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, मैं लड़कियों को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जल्दबाजी में कभी फैसला मत लेना भाई, क्योंकि लड़कों को भी बोलूँगी, क्योंकि जानते हो शादी एक बार होती है, चाहे आप दूसरी शादी कितनी भी कर लो, लेकिन फर्स्ट शादी होती है, ये हमेशा याद रखना। इसलिए लाइफ पार्टनर ऐसा चुनना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो आपको लगे कि वो खुद से ज़्यादा मुझे प्यार करती है। अभी मेरे जो हस्बैंड थे, मैंने उनको जब पसंद किया था, जब मैंने उनको अपना लाइफ में बॉयफ्रेंड के नाते ही आने दिया था, तब मैं उनसे नहीं प्यार करती थी, वो मुझे प्यार करते थे। मैंने ये चीज़ देखकर मैंने हाँ बोला था कि लाइफ में इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला आपको कितना प्यार करा, ना कि ये देखो कि आप कितना किसी से प्यार कर रहे। और आज भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, मैं कितना भी उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन 1% ज़्यादा वो मेरे से प्यार करते हैं। और शायद इसी वजह से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बहुत मैच होती है, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना ज़्यादा देर तक मुंह फुला के नहीं बैठ सकते। हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं, समझते हैं, और एक दूसरे की खामियां भी जानते हैं और एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी जानते हैं। खामियां मतलब देखो, हमारे अंदर में क्या है ना कि चाहे मेरे हस्बैंड में वो वाली खामियां नहीं होता ना कि बहुत ख़राब बोला, उस टाइप का नहीं। हम दोनों में ज़्यादा प्यार है, नफ़रत नहीं है। हम दोनों में मतलब विश्वास है, सबसे ज़्यादा विश्वास है। और वो विश्वास ऐसे है ना कि वो मुझे नहीं लगता इस जन्म में कोई तोड़ सकता है। बाकी देखो, अपने ऊपर है, आप अगर रिश्ते बना रहे हो तो आपके ऊपर है, आप रिश्ते तोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप जब तक नहीं चाहो ना कि रिश्ते आपकी डगमगाए, तब तक कोई नहीं डगमगा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही मुझे लगता होना चाहिए। विश्वास, सबसे ज़्यादा विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो वो रिश्ता इस जन्म में तो टूटेगा नहीं, जब तक आपकी आंखें बंद ना हो इस दुनिया से, आप अलविदा ना कहो। और मैं तो चाहती हूँ सातों जन्म में ये इंसान मुझे मिले, मेरे पति जी है, बहुत केयर है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। मुझे भी पता है मेरे लिए वो क्या कर सकता है, उनको पता है वो मेरे लिए क्या कर सकती है। तो ये चीज़ें ना पता है हम दोनों को, लेकिन हम दोनों जिक्र नहीं होने देते, लेकिन हम दोनों को ये बातें पता है मतलब कि। और अभी जो हमारा रिश्ता है, जब से खास करके कोविड से पहले ऐसा नहीं, बाबू के आने से 2 साल पहले, मतलब बोला जाता ना कि ऐसा और मजबूत होता है ना, वो हो गया है। तो अभी का जो हमारा स्टेटस यही है कि हम दो नहीं, हम एक है, बस यही बोल सकती हूँ। और ऊपर वाला करे ये प्यार ऐसा ही बना रहे। और बस यही बोलूँगी कि लव मैरिज जो करना, बहुत सोच समझ, जब हमारे में इतना, देखो लव मैरिज अरेंज मैरिज हो वो आपके ऊपर होता है कि आप कितना, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज बहुत सोच समझ के करना। बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें आपको बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है, बहुत कुछ। अरे मेरा सब कुछ सही है, फिर भी मैं बहुत कुछ मतलब माइंड में चलते रहता है। मैं फ्यूचर को लेके बहुत चलती हूँ, ना कि प्रेजेंट, ना ही पास्ट। मैं ज़्यादा चलती हूँ फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, आने वाला फ्यूचर में वैसा हो सकता है, तो मैं फ्यूचर का ज़्यादा सोचती हूँ। तो वो सब चीज़ें जब मतलब कि कुछ है जो आपको डगमगा सकता है, लेकिन हाँ, आप हस्बैंड वाइफ अगर ओके है तो फिर करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसको हटा के अगर आप ये कर रहे हो ना, तो फिर हो जाता है क्या, उसके फैमिली ने ऐसा बोला, उसके फैमिली ने ऐसा बोला, उसके फैमिली ने ऐसे धर्म के बारे में बोला, वैसा धर्म के बारे। और इंटरकास्ट मैरिज में सबसे पहली बात, आपको शर्त नहीं, अगर आपके लड़के ने शर्त रख दिया, तो लड़कियां ने शर्त रख दिया कि मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, तो वो शादी समझ लो वहीं पे तुम छोड़ दो, करना ही मत शादी। मैं यही बोलूँगी, शर्त रख के शादी कभी भी मत करना। चाहे लड़का बोले कि हाँ भाई तुम मेरे शादी करेगी, तुमको अपना ये छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लड़की बोल दिया अगर तुमको मेरे साथ रहना, तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जहाँ शर्त रख दिया समझ लो शादी करना ही मत आप। क्योंकि ये आज शर्त रखा गया है,
कल हो सकता है इससे भारी वाला शर्त रखा जा सकता है और वो ज़िंदगी आपके शर्तों में चली जाएगी, और वो एक शर्त भी आप पर टूटता है तो आपको ज़िंदगी भर रोना फिर पड़ेगा। तो ना ही ऐसे शर्त वाले शादी करना। बस आपको उसने जब प्यार की निगाह से आपको उसने देखा तो उसको अच्छे से मालूम था कि आप कौन जाति के हो। उसने आपको प्रपोज किया, उसको अच्छे से पता था कि आप कौन से धर्म के हो। फिर उसने आपके साथ लव किया है। और शादी के टाइम पे अगर वो इंसान आपको एक शर्त के नाम पे आपको अपना बनाने का बोलता है कि मैं तभी आपको अपना बना पाऊँगा जब तुम अपने घर के मेंबर को छोड़ सकोगे, धर्म को छोड़ सकोगे, तो समझ जाना ये शर्त का रिश्ता है और ये रिश्ता नहीं टिकने वाला। ये हमेशा रहना। हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां बोल देगी कि हाँ मैं तो ये करूँगी, लेकिन बीच में उनको अपने फैमिली, अपने धर्म याद थोड़े आते हैं यार। अपने जन्म लिए हो तो उस चीज़ को मुझे नहीं लगता कोई भी लड़कियों को भूलना चाहिए। बाकी अपनी अपनी मर्जी, जो माँ आपको कोख से जन्म दिया आप उसको कैसे भूल सकते हो शादी के लिए? नहीं, वो चीज़ें रख के आप अगर वो लड़का आपको अपनाने के लिए तब तैयार है जब आप ये सब शर्तें मानोगे, तो उस लड़के को टाटा बाय बाय बोल देना। हर लड़कियों को मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच। ऑफ कोर्स कोई अगर कोई बच्चों में 2 साल 3 साल में लव नहीं करते हैं, 2 साल में शादी नहीं करता, ऑफ कोर्स वो मैच्योर हो जाते तभी शादी करेंगे। ऐसा नहीं जो मैं बोलूँ उस पत्थर की लकीर है, वो आप अपने पे डिपेंड करना। मेरे में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं इंस्टा पे मेरे को मैसेज भी आए थे किस पे आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो सबकी मैं नहीं जान रही हूँ सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, तो मैं उस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको टिप्पणियाँ नहीं दे सकती हूँ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर सकती हूँ और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको थॉट बता सकती हूँ। बाकी आपके ऊपर है। हर एक ज़रूरी नहीं है कि लड़का जो होगा मेरे हस्बैंड का जैसा होगा। सोच में बोल रही हूँ, जो लड़की होगी मेरी जैसी सोच रखती होगी, नो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग देखो कि आप लोग में क्या मैच खाता है क्या नहीं मैच खाता। और शर्त का रिश्ता कभी वो टिकता नहीं है। वो आप हो सकता है मजबूरी में वो रिश्ते निभा दोगे, लेकिन एक होता है ना कि मजबूती वो रिश्तों में नहीं रहेगी, फिर ज़िंदगी भर वो भी रोते रहेगी, आप भी रोते रहोगे, तो कोई मतलब नहीं होता है ना। तो बस यही है कि आप बहुत ज़्यादा बेपनाह प्यार कर रहे हो एक दूसरे को, तो बस उसकी हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। रिस्पेक्ट करोगे तभी वो आगे करना, नहीं तो मत करना। चलो ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बाय बाय।